प्रकटना रुचि हरे प्रसीना शरीरे Larne sirko kro. Larko ya kare madam. masir kera gabar bari एक कर सिर करे अगला प्रोग्राम जानते हैं
ओम शीघ्रतापूर्वक एक शिव को स्नान करें और वहाँ शिव तत्त देवी देवताओं का पूजन करें। अब हो जाओ बराबर। साप पलार राख थोड़ा सा। हमारा
राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा माधव हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान कल्पतरु आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की अहेतुक कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 7वें दिवस में हम लोग प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। सज्जनों, भगवान की महती कृपा से, अनुकंपा से आज सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हम सब लोगों ने श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का श्रवण विधिवत किया और आज 7वें दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मां रुक्मिणी के साथ में विवाह किया ब्रह्म विधि से, और तदनंतर भगवान का जब विवाह हो गया तो भगवान की संतति भी तो होगी। एक दैत्य था, नाम था शंबरासुर। शंबरासुर को ऐसा कहा गया था कि श्री कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा वही तुम्हारा वध करेगा। तो भगवान का विवाह होते ही शंबरासुर आकर के और राजमहल में दास बनकर के रहने लग गया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी के प्रथम संतति हुई तो उसने आव देखा न ताव, उस बच्चे को उठा करके उसने समुद्र में डाल दिया, समुद्र में फेंक दिया और विचार किया, बोले बच्चा ही नहीं बचेगा तो मेरी मृत्यु कैसी होगी। अपने महल में जाकर के रहने लग गया शंबरासुर। उस बच्चे को कोई मच्छ निगल गया। अब असुर तो असुर होते हैं, इनके यहाँ क्या बनता है, असुरों के यहाँ क्या बनता है, भगवान के भक्त के यहाँ प्रसाद बनता है, भगवान को निवेदित किया जाता है, तदुपरांत उसको प्रसाद के रूप में पाया जाता है। और असुरों के यहाँ क्या बनता है, या तो अन्न बनता है और या तो फिर उनके यहाँ पर कुछ और बनता है जो किसी के काम का नहीं है, जीव की हत्या करते हैं और वो पाते नहीं, वो खाते हैं। क्या करते हैं असुर? असुर खाते हैं। भगवान का भक्त खाता नहीं है, वो खाना नहीं खाता, वो तो प्रसाद को पाता। शंबरासुर क्या है? असुर है। जब शंबरासुर असुर है तो इसके यहाँ क्या बनेगा सब जानते ही हो। मछुआरा अपना जाल डालते हैं समुद्र में तो उसके अंदर वो बड़ा मच्छ फंस जाता है। मछुआरे प्रसन्न होते हैं, बोले राजा बड़ा खुश होगा, इतना बड़ा मच्छ ले जाकर के देंगे, इसमें इतना मांस इत्यादि है, राजा प्रसन्न हो जाएगा। वो मच्छ को ले जाकर के रसोईया को दे देते हैं, बोले आज राजा के लिए हम ये लेकर के आए हैं। रसोईया मच्छ को काटता है और उस मच्छ के गर्भ से वो बालक जो होता है भगवान की पहली संतति श्री प्रद्युम्न जी महाराज, वह उस मच्छ के गर्भ से निकलते हैं और जीवित होते हैं। रसोईया विचार करते हैं, बोले इस बच्चे का क्या करें।
एक दासी थी महल में जिसका नाम था माया देवी। वो दासी पास में आती है और आकर के कहती है, बोले ये बच्चा मुझे दे दो, मेरे कोई संतति नहीं है। राजा को बताओगे तो राजा इसको मृत्यु को प्रदान कर देगा, मृत्यु देवता को समर्पित कर देगा, इसलिए ये बच्चा मुझे दे दो, इस बच्चे को मैं संभालना चाहता हूँ। रसोई ने विचार किया छोटा बच्चा है, और वो बच्चा उस माया देवी को दे दिया। अब वो माया देवी उस बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करती है। अब तक तो उसकी चेष्टाएं एक बच्चे की तरह थी, और जैसे ही वो बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो इस माया देवी की चेष्टाएं जैसे एक पति और पत्नी हैं उस प्रकार से होने लग गई। वो बालक ने रोका प्रद्युम्न जी ने, बोले तुम हमारी माँ के तुल्य हो। कहा मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। ये माया देवी कौन थी? ये कामदेव की पत्नी थी। और प्रद्युम्न जी महाराज कौन है? ये साक्षात कामदेव है। भगवान शंकर के ऊपर कामदेव ने बाण छोड़े। भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र से देखा, सोई वो कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब शिव तीसर नयन उभारा, भगवान ने जैसे तीसरे नेत्र से देखा, सोई वो जल करके भस्म हो गया। एक कामदेव की धर्मपत्नी रति भगवान शंकर से कहती है, बोला मेरा पति, आपने उसे भस्म कर दिया, अब मैं अपने पति को कैसे देखूंगी? तो भगवान शंकर ने फिर आशीर्वाद दिया, बोला भगवान कृष्ण की पहली संतति के रूप के अंदर तुम्हारा पति देह को धारण करेगा, अब तो उसके पास देह नहीं रहेगा। तो वो कामदेव ही प्रद्युम्न का रूप धारण कर करके आए, और इसे इस बात का पता था कि मेरे पति देह को धारण करेंगे, तो ये पहले ही आकर के वहां पर रहने लग गई थी। बोले भगवान मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, और देह को प्राप्त आपको इस जन्म में ही आपने किया। भगवान शंकर की कृपा से उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो आपको देह मिली, आप मेरा प्रिय कीजिए। और प्रद्युम्न जी महाराज को वध करना था शंबरासुर का। अब सूचना पहुंच गई राजा के पास में, बोले इस प्रकार से कोई बच्चा था वो बड़ा हो गया, सब बात पता चली शंबरासुर को। युद्ध हुआ बड़ा भयंकर, और प्रद्युम्न जी महाराज ने देखते ही देखते उस शंबरासुर का वध कर दिया। और इस रति को लेकर, इस माया देवी को लेकर के श्री प्रद्युम्न जी महाराज आज द्वारिकापुरी को लौटे हैं। द्वारिकापुरी के अंदर श्री प्रद्युम्न जी महाराज का स्वागत हुआ है। माँ रुक्मिणी ने जैसे ही देखा ये बच्चा कौन आ रहा है, तो समझ में आया ये तो मेरा ही बालक है, जिसकी प्रतीक्षा में मैं कब से थी, ये मेरा ही बालक है। उस बालक को देखते ही माँ के अंदर वात्सल्य रूपी सिंधु हिलोरे खाने लग गया। और आज जिस बच्चे के जन्म लेते ही उसे समुद्र में फेंक दिया गया था, जिस बच्चे को माँ से दूर कर दिया गया था, आज उस बच्चे को माँ ने अपनी गोद में बैठा करके दूध का पान करवाया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का एक विवाह संपन्न हुआ माँ रुक्मिणी के साथ में। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश अपनी सुधर्मा नाम की सभा में बैठे हुए थे, और सुधर्मा नाम की सभा के अंदर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृत किल्बिषः समयन्तकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। बोले एक दिन की बात है, राजा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, बोले अपनी बेटी के सहित सत्राजित ने एक मणि भगवान कृष्ण को समर्पित की, जो उन्हें सूर्य देवता ने प्रदान की। राजा ने प्रश्न कर दिया, बोले ये क्या कथानक है, जरा बताइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टुः स्यमन्तकम्। भगवान श्री कृष्ण सुधर्मा नाम की सभा में बैठे हुए थे। सभी यदुवंशी वहां विद्यमान थे, ब्राह्मण विद्यमान थे, और भगवान श्री कृष्ण की सभा की ओर एक कोई बड़ा तेज पुंज आ रहा था।
यदुवंशियों ने कहा, बोले लगता है भगवान आज आपका दर्शन करने के लिए साक्षात भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा ये सूर्य नारायण नहीं है, ये तो सत्राजित आया। तो भगवान के वचन सत्य हो गए। कौन क्यों आया सत्राजित? सत्राजित भगवान सूर्य का परम सखा था। क्या था? परम मित्र था। भगवान सूर्य का भक्त था। भगवान सूर्य का एक नाम है मित्र। ओम मित्राय नमः भगवान का पहला नाम। जब भगवान के 12 नाम देते हैं सूर्य के, तो पहला नाम ओम मित्राय नमः, सबसे प्रथम मित्राय नमः। भगवान सूर्य को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न कर करके और भगवान सूर्य ने दर्शन दिए, तो भगवान सूर्य ने इसे एक मणि प्रदान कर दी। और मणि भी कोई साधारण नहीं महाराज, जो 8 भार सोना देती नित्य प्रति, वो मणि प्रदान कर दी। और मणि को धारण करके आज सत्राजित भगवान श्री कृष्ण के पास आया है, भगवान को दिखाने के लिए कि मुझे मणि मिली है। इस मणि का नाम था समयंतक मणि। मणि को धारण कर करके सत्राजित आया, तो ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो साक्षात श्री सूर्य नारायण ही आ रहे हो। ऐसा दिव्य तेज उस मणि में विद्यमान था। उस तेज के प्रभाव से ये सत्राजित भी बड़ा चमक रहा था। तो ये भगवान के पास पहुंचा, भगवान को प्रणाम की, भगवान ने आशीर्वाद दिया, बातचीत हुई। इसने बताया ये मणि मिली है, इसमें 8 भार सोना ये मणि प्रदान करती है। भगवान ने कहा, बोले एक बात कहूं सत्राजित? बोले भगवान आदेश कीजिए। कहा ये जो मणि है ना, ये मणि अपने लिए नहीं मांगी। कहा ये मणि तुम राजा उग्रसेन को प्रदान कर दो। राजा उग्रसेन को ये मणि समर्पित कर दो, और तुम्हें जितना सोना चाहिए हो उतना सोना स्वर्ण तुम ले लेना। यदि ये ऐसी मणियां किसी के पास में हो तो उनसे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है, संपत्ति के पीछे बड़े बड़े लड़ जाते हैं। भगवान ने तो ये बात संकेत में कही, पर सत्राजित ने नहीं माना। सत्राजित ने भगवान की बात का अनुमोदन नहीं किया। मणि को लेकर के सत्राजित अपने घर को आ गया। ब्राह्मणों को बुलाकर के उस मणि को अपने देवालय में स्थापित करवा दिया। ये झुंड बना बना करके यहाँ पंडाल में खड़े मत हो, बैठ जाइए। 6 दिन का जो काम है उस पर पानी मत फेरिए। अरे बच्चे जिसके भी इनको ठीक कर दीजिए, एक जना खड़े होकर के, और सब प्रेम से कथा को सुनिए, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अस्तु मणि को स्थापित करवा दिया, मणि को देवालय में स्थापित करवा दिया। इस सत्राजित का एक भाई था, उसका नाम था प्रसेनजित। प्रसेनजित ने आकर के अपने भाई से कहा, बोले ये आज आखेट करने के लिए जा रहा हूँ और इस मणि को मैं धारण करना चाहता हूँ। सत्राजित ने मना कर दिया। प्रसेनजित ने कहा, भैया अच्छा ये बात है, हमसे प्रिय तुम्हें ये मणि हो गई? क्या मुझसे प्रिय ये मणि तुम्हें है? इस लोक में ये बात सच्ची ही है कि संपत्ति आने पर फिर भाई भाई नहीं रहता। जब सत्राजित ने सुना तो सत्राजित ने विचार किया, बोले भाई बुरा मान जाएगा। सोई वो मणि उठा करके उसके गले में डाल दिया। बोले ले जा मणि, तुझसे प्रिय मणि नहीं है। ये प्रसेनजित जंगल में आखेट करने के लिए गया। एक सिंह ने देख लिया तो उस सिंह ने आकर के इसके घोड़े को मार दिया, इस प्रसेनजित को मार दिया, उस मणि को अपने मुख में दबा करके आगे बढ़ा। एक रींछ था जंगल में, उस रींछ ने इस सिंह के मुख में उस मणि को देखा, उसकी चमक को देखा तो मोहित हो गया, लगा कोई मृग आ रहा है सामने से। पास पहुंचा, देखा सिंह है, उसके मुख में मणि है। उस सिंह को मार दिया, उस मणि को छीन लिया उस रींछ ने, और मणि को ले जा करके अपनी गुफा में अपने छोटे छोटे बच्चों को दे दिया। बोले इस मणि से तुम खूब खेलो। इधर बात चल पड़ी द्वारिकापुरी के अंदर। बोले कल कृष्ण ने कहा था
सत्राजित से कि वो मणि राजा उग्रसेन को दे दो, और सत्राजित ने दी नहीं मणि। और सुना है तभी से प्रसेनजित मणि को लेकर गया था और तभी से वो गायब है, दिखाई नहीं पड़ता, कई दिनों से लौटा भी नहीं। ये बात एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे कान होती हुई कर्णे कर्णे जपंजना भगवान श्री कृष्ण के कानों तक पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? एक राजा हुए, उनका नाम था भर्तृहरि। नाम सुना है आप लोगों ने भर्तृहरि जी का? नाथ संप्रदाय के संत हुए भर्तृहरि महाराज। तो भर्तृहरि महाराज के समय में उनके यहाँ एक पंडित जी थे, और पंडित जी तपस्या करिए, भगवान को भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने कहा वरदान मांगो। पंडित जी ने कुछ नहीं मांगा, बोले प्रभु हमें तो आप चाहिए। तो भगवान ने एक फल दे दिया उनको, बोले ये फल है ना, इस फल को आप पा लीजिए। बोले क्यों भगवान? बोले तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरा भक्त प्रसन्न रहे, उससे बड़ा मेरे लिए कोई लाभ नहीं है। इस फल को तुम पालोगे तो तुम अमरत्व को प्राप्त हो जाओगे, तुम अमर हो जाओगे, कोई तुम्हें मार ना सकेगा, तुम ऐसे ही बने रहोगे। कहा ठीक है प्रभु। भगवान अंतर्धान हो गए। ये पंडित जी फल को लेके विचार करते हैं, बोले यदि मैं इस फल का भक्षण करूंगा तो अमर हो जाऊंगा, और अमर होकर के मैं क्या कर लूंगा? मुझे तो भगवान का भजन करना है, और मैं तो देह त्यागने के बाद में इस फल को एक काम करते हैं, बोले हमारे राजा को, भर्तृहरि महाराज को दे देते हैं। भर्तृहरि महाराज जैसा कोई शासक नहीं होगा, और यदि वो शासन करते रहेंगे तो प्रजा की भलाई होती रहेगी। तो पंडित जी राजा के पास पहुंच गए फल को लेकर के। राजा से कहा, बोले एकांत में चर्चा करनी है। राजा ने कहा ठीक है। भर्तृहरि और पंडित जी चर्चा करने लगे, तो बोले भगवान बताइए एकांत में कैसे बुलाया? कहा मेरे पास में आपके लिए एक फल है। तो फल निकाल करके भर्तृहरि जी को दे दिया। बोले इससे क्या होगा भगवान? बोले महाराज ये अमर फल है, इस फल को जो खा लेगा वो, इसमें करंट आ रहा है, जो इस फल को खा लेगा, इस फल को भक्षण करने पर वो अमर हो जाएगा। राजा ने कहा यदि क्या ये बात सत्य है? बोले मैं ब्राह्मण हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, भगवान ने दिया। सहर्ष राजा ने स्वीकार कर दिया। पंडित जी घर को आ गए। अब राजा ने विचार किया कि मैं इस फल को यदि खा लूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, और जब मेरी रानी नहीं बचेगी तो अमर होकर के मैं करूंगा क्या? तो राजा को प्रेम था अपनी रानी से। रानी को बुलाया और बुला करके कहा आज हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आए हैं। बोले भगवान क्या लेके आए? लेकर के आए। क्या लाए हो? तो राजा ने, रानी ने सोचा होगा कोई सोने का हार लाया होगा, कोई मुकुट लाया होगा, कोई माणिक लाया होगा, पन्ना लाया होगा। और फल निकाल करके राजा ने दिया, और वो फल थोड़ा पुराना सा था। कहा ये फल, वो भी एक संख्या में। बोले साधारण फल नहीं है, ये अमर फल है, और इस फल को यदि कोई खा लेगा तो वो अमर हो जाएगा। तुम मेरी प्रियतमा हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अमर हो जाओ, इस फल का भक्षण तुम कर लो। और फल पंडित जी के पास में, पंडित जी से राजा के पास में, और राजा से कहाँ चला गया? रानी के पास में। और रानी भी आगे कम न थी। राजा रानी से प्रेम करता था, और रानी किससे प्रेम करती थी? सेनापति से प्रेम करती। सेनापति को बुलाया रानी ने। बोले सुनो ये फल है ना, इस फल को तुम पालो। बोले इसमें क्या है? बोले ये अमर फल है, इस फल को यदि तुम पालोगे तो तुम अमर हो जाओगे, और तुम अमर हो जाओगे तुम हमेशा नवयुवक रहोगे, तो तुम्हें देख देख करके मैं प्रसन्न होती रहूंगी, तुम मेरे प्रियतम हो। उसने उस फल को स्वीकार कर लिया। रानी से फल सेनापति के पास चला गया, और सेनापति कम नहीं, फल तो ले लिया, पर लेकर के दबे पाव पहुंच गया नगर की गणिका के पास में, वैश्या के पास में।
पंडित जी प्रेम राजा से करते थे, राजा प्रेम रानी से करता था, रानी प्रेम सेनापति से, सेनापति भी कम नहीं, वो प्रेम आगे किससे करता था? नगर की वैश्या से। उसके पास पहुंच गया, फल ले जा करके दे दिया, बोले इस फल का भक्षण तुम कर लो, यदि फल को खा लोगी तो अमर हो जाओगी और ऐसी ही बनी रहोगी, और ऐसी बनी रहोगी तो हम तुम्हें देख करके प्रसन्न होते रहेंगे। फल गणिका ने रख लिया। अब गणिका भी कम नहीं, वो प्रेम करती थी उन पंडित जी से जिन्होंने राजा को फल ले जाकर के दिया था। तो फल लेकर के और पंडित जी के पास पहुंच गई। बोले भगवान, आप तो मुझसे प्रेम नहीं करते, सीधे मुंह बात नहीं करते, किंतु मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करती हूँ और मैं आपको कुछ समर्पित करना चाहती हूँ। हाँ, क्या समर्पित करना चाहती हो? वो फल निकाला झोली से, बोले महाराज, पंडित जी ये अमर फल है, इस फल को यदि आप खा लोगे ना तो आप अमर हो जाओगे और आप भगवान का भजन करते रहोगे। पंडित जी ने देखा, हक्के बक्के रह गए। बोले एक बात बताओ, तुम्हारे पास में ये फल कहाँ से आया? बोले ये फल मुझे कहीं से भी मिला हो, पर मैं आपको ला करके समर्पित कर। बोले नहीं, बताओ ये फल कहाँ से मिला? कहा ये फल मुझे सेनापति ने ला करके दिया, वो मुझसे प्रेम करता। पंडित जी ने आव देखा ना ताव, राजा के महल में पहुंच गए, घंटा बजाया, दरबार रख गया। राजा को कहा अकेले में बात करनी है, कक्ष में चले गए। राजा ने कहा पंडित जी कैसे आए? बोले भगवान, मैंने आपको एक फल प्रदान किया था, वो फल कहाँ पर है? कहा वो फल तो मैंने खा लिया। बोले सच सच बताइए वो फल कहाँ पर है? कहा पंडित जी, जैसे आपकी आस्था मुझ में थी, श्रद्धा मुझ में थी, प्रेम मुझ में था, वैसे ही मेरा प्रेम अपनी रानी में था, मैंने वो फल अपनी रानी को दे दिया। तो पंडित जी ने कहा ये क्या है, ये कहाँ से आया? रानी को बुलाया गया। बोले वो फल कहाँ पर है? तो कहा वो तो मैंने खा लिया। तो ये क्या है? कहा महाराज, मृत्यु दंड मत दीजिएगा, क्षमा चाहती हूँ, आप तो भगवान के भजन में रहते हो, मैं सेनापति से प्रेम करती हूँ। सेनापति को बुलाया गया, पूछा गया, बोले क्या ये बात सत्य है? अब सेनापति बोला मैं प्रेम रूम नहीं करता, यही प्रेम करती थी, मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई प्रेम नहीं इनके साथ में, मैं धक्के से हमारे पीछे पड़ी थी। बोले मैं ये नहीं पूछ रहा, मना कर गया वो तो, पर ये पूछ रहा हूँ कि फल क्या तुम्हें दिया गया था? बोले जी भगवान, ये फल मुझे दिया गया। तुमने फल का क्या किया? बोले मैं नगर की वैश्या से प्रेम करता था। जब राजा ने ये प्रेम का चक्कर देखा कि ये प्रेम उससे करती थी, पंडित जी मुझसे करते, मैं रानी से करता, रानी सेनापति से प्रेम करती, सेनापति वैश्या से प्रेम करता है और वैश्या पंडित जी से प्रेम करता है। जैसे वो फल एक से दूसरे हाथ में गया, वैसे ही वो बात एक से दूसरे कान तक पहुंचती हुई भगवान कृष्ण तक पहुंच गई। देखिए एक कथा, इस कथा में राजा भरतरी ने जब देखा ना, बोले ये क्या हो गया, इस जगत में कोई अपना है ही नहीं, सब पराए हैं। तो राजा ने कहा याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोन्यसक्ता। जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो किसी और से प्रेम करती है, और वो जिससे प्रेम करती है वो किसी और के प्रति आसक्त है, वो भी उसके प्रति आसक्त नहीं है। अस्मद् कृते च परितुष्यति काचिदान्या धिक्तान च मम च मद। धिक्कार है, धिक्कार है। बोले इन सब को धिक्कार है। वास्तविकता में इस जगत में कोई भी प्रेम का अधिकारी नहीं है। यदि प्रेम करना हो तो उन गोविंद से करो, उन भगवान से करो। मुझे खुद के ऊपर भी धिक्कार आता है कि मैंने इस रानी से प्रेम किया। और ऐसा कह करके उसी दिन राजा भर्तृहरि ने वैराग्य को धारण कर लिया, नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो गए और उस महल को त्याग करके कहाँ चले गए? जंगलों में चले गए। 3 ग्रंथों की रचना कर दी।
नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, 3 शतक बना दिए 100 श्लोकों के। और आज भी उन वह शतक तीनों मिलते हैं जिसमें नीति की भरी पूरी सांगो पांग चर्चा की गई। उन तीनों शतकों को अवश्य में पढ़ना चाहिए। इस जगत में कोई प्रेम का अधिकारी नहीं। प्रेम करना है तो भगवान से कीजिए। सब झूठ बोलते हैं, हम तुमसे प्रेम करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं करते। जहाँ प्रेम होता है ना, वहां पर कभी रार नहीं होती बिना मतलब की। पति पत्नी में प्रेम की रार होती है, उनके मध्य में प्रेम की रार है। किंतु ये जो आजकल के लड़का लड़की कहते हैं, बोले बस पहले हमारी वो थी, अब छोड़ दिया, हम प्रेम करते थे। प्रेम में कभी छूटता नहीं है व्यक्ति, वो तो केवल और केवल मात्र देह के प्रति आसक्ति है और कुछ भी नहीं है। प्रेम इतना आसान नहीं। प्रेम तो यह है, अमर फल मिला दे दिया और देखा, फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और ये क्या हो गया। ये प्रेम थोड़ी ना है। राजा ने उस दिन सब कुछ त्याग दिया और त्याग करके जंगल की ओर चले गए। श्री कृष्ण तक सूचना पहुंची ना, एक कान से दूसरे कान होती हुई इस फल की भांति। तो श्री कृष्ण ने विचार किया, क्या है जंगल में जाकर के देखा तो वहां पे अश्व मरा हुआ है, शतराजित भी मरा हुआ है, आगे सिंह भी मरा हुआ है और एक रीछ के पैर के पंजे बने हुए हैं। भगवान ने रीछ के पंचों का अनुकरण किया, अनुगमन किया, उनके अनुसार चले और गुफा आ गई। द्वारिका वासियों से कहा, आप लोग रुक जाइए, यदि 12 दिन तक मैं ना आऊं तो फिर आप लोग द्वारिका। भयंकर युद्ध हुआ दोनों के मध्य में, युद्ध निरंतर चलता रहा। खून रक्त का एक नाला बहने लग गया महाराज। और पुनः द्वारिका में लौट करके आ गए महाराज। द्वारिका लौट करके आ गए, माँ दुर्गा का यजन किया और इधर भगवान 27 दिन तक इस रीछ के साथ में युद्ध करते रहे। और अंत तो गत्वा भगवान ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया कि इस रीछ की सारी इंद्रियां शिथिल हो गई। ये रीछ इस मुष्टिका के प्रहार से जान गया कि ये कोई और नहीं, ये भगवान श्री राम हैं जो मुझे दर्शन दे में आ गया। बोले ये और कोई नहीं, ये मेरे राम हैं। कौन से राम हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, जो सिंधु सुख राशि, करते लोक सुखासी, जो आनंद। पानी पी लो सारा। में जाकर के इसका वध कर दिया और इसके पास वो मणि भी नहीं मिली। भगवान ने विचार किया, बोले मणि तो इसके पास में भी नहीं, मणि कहाँ गया। इधर भगवान ने विचार किया, दूतों से कहा, बोले आजकल चाचा जी दिखाई नहीं पड़ते, हमारे चाचा कहाँ पर है। तो दूतों ने पता करके बताया, बोले भगवान वो शौफल्क के पुत्र श्री अक्रूर जी महाराज आजकल काशी के अंदर हैं। सोने की वेदियां बना बना करके बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करवा रहे हैं और ब्राह्मणों को चकाचक दक्षिणा दे रहे हैं सोने की। भगवान समझ गए, बोले चाचा जी के पास इतना पैसा तो था नहीं। चाचा जी को बुलवाया गया। इधर वो जो सतराजित था ना, उसका दाह संस्कार इत्यादि इन्होंने प्रद्युम्न इत्यादि ने संपन्न किया। बुलवा करके चाचा जी को दिखाया। चाचा जी ने कहा, कृष्ण बताओ कैसे याद किया। बोले चाचा जी दिखाई नहीं पड़ते। बोले मैं तो आजकल भगवान का भजन करता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं। कहा हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो।
का मैं यही पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसके कोई संतति ना हो, तो उसकी दाह इत्यादि क्रिया कौन करेगा? तो अक्रूर जी ने कहा, जो नाती पोते इत्यादि हैं वही करेंगे, और कौन करेगा? तो नाती होगा, दोहिता इत्यादि वही करेंगे, और कौन करेंगे? तो कहा फिर संपत्ति का अधिकार किसका होगा? तो अक्रूर जी ने कहा, स्वाभाविक सी बात है, जो और दो दैहिक क्रियाओं को संपन्न करेगा, संपत्ति पे अधिकार उसी का होगा। जैसे ये बात बोली चाचा जी ने, तो भगवान ने कह दिया, बोले फिर मणि आपके पास में क्या कर रही है? उस मणि पर तो इन बच्चों का अधिकार है। तो चाचा जी का मुंह छोटा सा हो गया, और मणि निकाल करके चाचा जी ने भगवान को समर्पित कर दी, और भगवान ने वो मणि राजा उग्रसेन को प्रदान कर दी। कहा, आप राजकोष में इस मणि को जमा कर लीजिए, और इसके स्वर्ण से आप धर्म इत्यादि कार्य करें। इस कथा का नाम है सिमंतकोपाख्यान। जो कोई चतुर्थी का चंद्रमा देख लेता है, उसे इस कथा का श्रवण करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का चांद कलंकित है, नहीं देखना चाहिए। तो अगर कोई देख ले तो उसे फिर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसी उक्ति प्रसिद्ध है कि भगवान ने भी चतुर्थी का चांद देखा था, तो भगवान पर ये कलंक लग गया, भगवान के माथे के ऊपर, और भगवान ने फिर उस कलंक को शमन करवाया, शांत किया। इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह संपन्न हो गए। जमुना जी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। मित्रविंदा, नागनजिति, भद्रा और लक्ष्मणा, इनके साथ भगवान के विवाह संपन्न हुए। सत्यभामा ने हट कर लिया, बोले मैं घूम करके आऊंगी। कई बार आप लोग कर लेते हो ना, बोले आज तो हमें घुमा करके लेके आओ, हम घूम करके आएंगे। आज रेस्टोरेंट में खाना खाना, ये हट कर लेते हैं कुछ। बोले कभी कटो ले जाइए को नहीं, आज तो घुमा कर जाओ, फिर वह ले जावा बेचारा। तो ऐसी सत्यभामा ने हट कर लिया भगवान से, बोले हमें आप घुमा कर के लाइए। भगवान ने कहा नहीं, कहा लेकर के आइए, नहीं तो भोजन नहीं करवाएंगे आज आप। भगवान ने अपनी गाड़ी को बुला लिया, गरुड़ जी महाराज आ गए और बैठ गए दोनों धर्म पत्नी और पति। चलो बोले चलते हैं। कहाँ चलोगे? तो भगवान तो फिर स्वर्ग लेकर के जाएंगे, तो स्वर्ग में ले गए और हट कर लिया। बोले पेड़ काय का है? ये बोले इसके नीचे कोई बैठ जाए, कुछ भी मांग ले तो इस पेड़ से मिल जाता है। कहा फिर तो ये पेड़ द्वारिका में होना चाहिए। भगवान ने कहा इंद्र की संपत्ति है। बोले इंद्र कौन होता है? ये पेड़ तो हमें चाहिए। जिद कर लिया, यहाँ थे कर लियो। बोले आज चीज तो लेकर जाऊंगा तो कौन जाऊँ, अगला के जेब में चाहिए होगा, चाहिए ना होगा, आप तो जिद कर रही है। और फिर बेचारा लिया कर दे रहा कर दिया। बोले 3 दिन होगा कि बाजार होती है, फिर दिन गया बाजार, अरे काम खराब हो गया सारी आइंदा में तो जाना को नहीं कठिन और जाएगा देवा तो वो झुमको मुझको वो कान और तोड़ देगा बात। तो ले गया, भगवान चले गए और उधर वो वृक्ष के लिए हट कर लिया। बोले वृक्ष हमें चाहिए। भगवान ने कहा नहीं वृक्ष नहीं चाहिए। बोले नहीं वृक्ष लेकर के चलेंगे। भगवान ने वृक्ष को उखाड़ लिया। इंद्र के साथ भगवान की तुलना में हो गई, युद्ध होने लगा। फिर भगवान ने कहा हट त्यागो, ये स्वर्ग की संपत्ति है। मुश्किल से मना करके लेकर के आए भगवान सत्यभामा को। रास्ते में फिर रुक गई। बोले ये महल किसका है? भगवान ने कहा जिस किसी का भी हो, तुम्हें क्या लेना? बोले नहीं हम तो देखेंगे इस महल को अंदर। तो ही वहां पर भौमासुर के यहाँ पहुंच गई महल को देखने के लिए। भगवान ने त्रिपुर का दाह किया, भौमासुर का उद्धार किया। इसके यहाँ पर 16,000 दासियां, रानी राजाओं की बेटियां, रानियां दासी बन करके इसके यहाँ जेल के अंदर पड़ी हुई। भगवान ने उन्हें मुक्त किया। 16,100 संख्या में ये थी। भगवान ने कारागार से इन्हें मुक्त किया। तो इन्होंने भगवान से कहा, बोले नहीं हम मुक्त नहीं होना चाहते। क्यों नहीं होना चाहते मुक्त? कहा इस जगत में कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, सब कहेंगे भौमासुर के यहाँ रह करके आई है हम आपको, इसलिए आप हमें मुक्त मत कीजिए, हमें यही रहने दीजिए। भगवान जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे भगवान स्वीकार करते। इन्होंने कहा या तो आप हमें स्वीकार कीजिए या तो हमें इस कारागार में बंद पड़ा रहने दीजिए।
भगवान ने एक ही समय में 16,100 मंडपों के अंदर 16,100 रूप धारण कर करके इन रानियों के साथ, राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह संपन्न किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के 16,108 ब्याह संपन्न हो गए। इधर अनिरुद्ध का विवाह संपन्न करवाया गया और रुक्मिणी और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह रोचना के साथ में संपन्न हुआ और अनिरुद्ध का एक विवाह और संपन्न हुआ बाणासुर की पुत्री के साथ में। बाणासुर के बल का भगवान श्री कृष्ण ने शमन किया। अनिरुद्ध और उषा को लेकर के भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारिकापुरी को लौटे हैं और बाणासुर के 1000 हाथों को भगवान श्री कृष्ण ने गाजर मूली की तरह काट करके राज जी को आशीर्वाद था तो कैसे मारते भगवान, तो इसे छोड़ दिया। सब यदुवंशी बालक एक दिन गेंद खेल रहे थे, गोल खेल रहे थे। वो गोल कुआं में गिर गई, वो गेंद किसी कुआं के अंदर, कूप के अंदर गिर गई। प्रद्युम्न इत्यादि बालक उस गेंद को लेने के लिए आए, किंतु उस कुआं में झांकते ही अंदर एक बड़ा विशाल गिरगिट दिखाई पड़ा जो औंधे मुंह गिरा हुआ था। सभी ने जाकर के भगवान से कहा, भगवान साथ में आए, आकर के देखा, बोले सच में बड़ा विशाल का जीव है, गिरगिट है और ये औंधे मुंह क्यों गिरा हुआ है। भगवान ने उसका स्पर्श किया तो भगवान का चतुर्भुज रूपधारी पार्षद प्रकट हो गया। कहा तुम यहाँ कौन हो और इस कुआं के अंदर गिरगिट बन करके क्यों पड़े हुए थे, हे राजपुरुष तुम कौन हो। तो वो राजा कहता है नृग नाम राजेंद्रो हम नृग नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो। मैं इक्ष्वाकु वंश का एक राजा हूँ, मेरा नाम नृग है और मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। बोले यदि दानियों की लिस्ट बनाई जाए ना, पर्ची बनाई जाए तो सबसे ऊपर नाम आएगा सेठ श्री नृग जी महाराज, सबसे ऊपर मेरा नाम। अच्छा भगवान ने कहा फिर यहाँ क्यों पड़ा हुआ है कुआं के अंदर गिरगिट बन के। यद्यपि भगवान सब जानते हैं पर हम सबको शिक्षा देने के लिए भगवान इससे पूछते हैं फिर यहाँ क्यों पड़ा हुआ है। तो ये कहना आरंभ करता है, बोले मैंने बहुत दान किया, मैं रोज न जाने कितनी असंख्य गायों का दान करता था। मेरा रोज का नियम था कि मैं गौओं को सोने के सींग से मंड करके बाछे सहित उन गायों का दान करता था और कई लाख गाय मैं रोज दान करता था। इतनी गायों का दान किया कि इस पृथ्वी पर बालू के कण कम पड़ जाएंगे। भगवान ने कहा झूठ बोलता है, तो यहाँ कुएं में क्यों गिरा हुआ है। कहा कुएं में इसलिए गिरा हुआ हूँ कि एक गाय मेरे सैनिक पकड़ लाए, पहले से दान की हुई थी, उसे पकड़ करके ले आए और उस गाय को दूसरे पंडित जी को दान कर दिया। जो पंडित जी उन गायों को ले जा रहे थे तो जो पहले वाले पंडित जी थे जिनकी वो गायें थी, उन पंडित जी ने उन गायों में उस गाय को देखा और उन्होंने उन ब्राह्मण देवता ने कहा अभी अभी राजा से लेकर के आया हूँ, तुम्हारी कैसे हो सकती है। दोनों ब्राह्मणों में रार हो गई, वो कह रहे हैं मेरी है गाय, वो कह रहे हैं मेरी। वो चलो राजा के दरबार में उपस्थित हो गए सारे के सारे और राजा से सारा वृतांत कहा। राजा ने कहा सैनिक से, बोले क्या बात, ठीक है। बोले भगवान बहुत गाय लाते हैं, हम आ गई होगी, गलती हमारी ही है। उन्हें तो पहले राजा ने फटकारा, फिर ब्राह्मण देवता से कहा बोले गाय आप इन्हें लौटा दीजिए और मैं ऐसी 1.25 लाख गाय आपको और दे दूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं, बात 1.25 लाख की नहीं है, बात ये है कि कहीं हम झूठे ना हो जाए, ये गाय हमारी है तो हम लेकर के जाएंगे। और पहले वाले पंडित जी से कहा बोले आप इस गाय को त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, इन्हें रखने दीजिए, आपको दूसरी कितनी गाय चाहिए, 2 लाख 5 लाख मैं गाय दे दूंगा, आप ले जाइए। और पंडित जी ने मना कर दिया, बोले बात ये है कि ये गाय हमारी है, हम लेकर के नहीं जाएंगे, दूसरी यही लेकर के जाएंगे।
और दोनों ब्राह्मण उस गाय को वहीं छोड़ करके चले गए और वो उसके परिणाम स्वरूप वो राजा आज गिरगिट बन करके इस कुआं में गिरा हुआ है। दान में भी सावधानी है। इसने क्या कहा था, बोले जहां कहीं दान का दानियों का नाम आएगा वहां पर सबसे ऊपर मेरा नाम आएगा। इसलिए दान कीजिए। इस बात को ध्यान से सुनिए। पहले जो बुजुर्ग हुआ करती थी माताएं, वो माताएं मुट्ठी बंद दान किया करती थी। किसी को पता नहीं चलता था कि कब उन्होंने ब्राह्मणों को मुट्ठी बंद दक्षिणा दे दी। मुट्ठी बंद दान जितना भी उनके पास में आता था वो मुट्ठी बंद दान देती थी, दिखाती नहीं थी। घर वालों को पता नहीं चलता था, बोले माँ ने कब दान कर दिया, कब दक्षिणा दे दी, पता नहीं चलता था। आराम से भाई, आराम से, कोई नहीं, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। तो इस प्रकार से दान करना चाहिए। ऐसे पर तख्ती बनवा करके लगाना, बोले पंखा एक ताड़ी तीन और तीनों के ऊपर दादाजी का नाम, अब दादाजी झूल रहे हैं पंखा के साथ, क्या लाभ है, क्या मतलब की बात है, वो दान किस काम का। इसलिए दान कीजिए, दोनों हाथों से दान कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए, किंतु उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दान करना आवश्यक है इस कलिकाल के अंदर। इस कलिकाल में सत्य और दान दो ही चीज चलने वाली। इसलिए जितना अधिक हो सके उतना दान कीजिए। देवालय में जहाँ भंडारा हो उस भंडारे में, ब्राह्मण घर में आ जाए उन ब्राह्मणों को दक्षिणा, संत आ जाए उन संतों के निमित्त वस्त्र, संत दक्षिणा इत्यादि, ये सब काम हमारे हैं। और इस बात को याद रखना कि यदि आप 1 रुपया दान करेंगे तो भगवान उसका 4 गुना कर करके आप तक पहुंचा देंगे। कभी अनुभव करके देखें, कभी अनुभव करके देखना, भगवान बहुत पुनः लौटाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये सत्कर्म करेगा, ये अच्छे काम करेगा। इसलिए दान कीजिए और दिखावे वाला दान मत कीजिए। किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो देना है वो जाइए समर्पित कीजिए। किसी को, कुछ लोग होते हैं बोले मैं करा तो नहीं, मैं दिखावा को नहीं, और बता भी सारे की वो कल बता रहा था ना, इंद्र के बगल में ययाति का आसन लगा दिया। तो इंद्र ने सोचा, बोले ये नीचे कैसे गिरेगा जाकर। तो इंद्र ने पूछा, बोले आपने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो आप मेरे बगल में आकर के बैठ गए। सोई उन्होंने बताना शुरू कर दिया, झुड़ी लगा दी। बोले मैंने ये यज्ञ किया, मैंने ये भंडारा किया, और मैंने वो किया, और मैंने ये किया, ऐसे सब बताना आरंभ कर दिया। और जैसे ही वो पुण्य बताने आरंभ किए वैसे ही वो सिंहासन डोलने लग गया। और वो सिंहासन जब डोलने लगा और जैसे ही वो पुण्य की लिस्ट समाप्त हुई तो ययाति आकर के नीचे गिर गए। इसलिए यदि किसी को समाप्त करना हो, उसके पुण्य को खत्म करना हो, तो फिर उसके द्वारा ही उसके पुण्यों का बखान करवा दो, वो समाप्त हो जाएगा। उसको मारने की आवश्यकता नहीं है, उसके पुण्य ही समाप्त हो जाएंगे। पुण्य कर करके बताओगे, बोले हमने इतनी सेवा की, वो सेवा खत्म, हमने इतना दान किया, वो दान खत्म, किसी काम का नहीं। इसलिए सुअवसर प्राप्त है, जितना अधिक दान कर सके उतना दान करना चाहिए। और ये सब बता करके वो चला गया भगवान के धाम को। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अच्छा, कृष्ण की बात तो मानो होते, भगवान की कौन मानो। या मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। सबसे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, बोले स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं च ये हरेत 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः। बोले अपने द्वारा, हे यदुवंशी बालकों, यदि अपने द्वारा, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे यदुवंशी बालकों, प्रद्युम्न इत्यादियों से, यदि अपने द्वारा या किसी को माध्यम बना करके ब्राह्मण की वृत्ति का हरण किया जाए तो वो 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनता है।
कितने हजार वर्षों तक? 60,000 वर्षों तक। इसलिए ना तो अपने द्वारा और ना किसी को माध्यम बना करके ब्राह्मण की वृत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। आप किसी भी भेष में हो, आप गृहस्थी हो, आप सन्यासी हो, आप स्वयं ब्राह्मण हो, किंतु यदि आपके द्वारा ब्राह्मण की वृत्ति का हरण हो गया, ब्राह्मण का 1 रुपया भी रह गया, वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो अवश्य में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं श्रीमद् भागवत के अंदर 10वें स्कंद के 64वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे यदुवंशी बालकों, वो 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। इसलिए किसी की वृत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। और ये तो ब्राह्मण के विषय में कहा, मैं कहता हूँ किसी का भी वृत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। ये बच्चे हैं, इनकी वृत्ति का हरण नहीं होना चाहिए। खेत में काम करने वाले की वृत्ति का हरण नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा किसी का 1 पैसा हमारे पास में न रह जाए, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। वृत्ति का हरण सर्वथा त्याज्य है, चाहे हम करें चाहे आप करो। यदि हम कर जाएंगे किसी का वृत्ति का हरण, मान लो हमने कह दिया, बोले सबका पैसा इकट्ठा दे दो, और फिर हम इन्हें बाद में कमरे में ले जा करके दे रहे हैं, और कितना दिया कितना नहीं दिया, बेचारे 7 दिन से परेशान हो रहे हैं। इनको यदि इनकी वृत्ति का हरण कर जाएंगे तो हम किस नरक में गिरेंगे जा करके बताओ। इसलिए किसी की वृत्ति का, ये तो ब्राह्मण कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण तो, और मेरा कहना यह है कि ब्राह्मण की वृत्ति के हरण का परिणाम तो ये है ही है, किंतु किसी की वृत्ति का हरण हमें नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बलराम जी महाराज का ब्रजागमन हुआ, पौंड्रक और काशीराज का उद्धार किया भगवान ने, दिवित नाम के वानर का उद्धार हुआ। सांब के विवाह के अंदर कौरवों पर बलराम जी महाराज ने कोप किया, और श्री नारद जी और भगवान के पास में जरासंध के जो कैदी राजा थे उनके दूत आए, आकर के कहा, भगवान जरासंध ने बड़ा हमें पीड़ित कर रखा है, हमें मुक्त करवाइए। यज्ञ का आयोजन किया गया, राजसु यज्ञ का, घोड़ा छोड़ना था, बोले कैसे करें, जरासंध पकड़ लेगा। भगवान ने कहा चलो हम लोग चल करके उस जरासंध को निपटाते हैं। तो भगवान अर्जुन और भीम को लेकर के ब्राह्मण का भेष धारण करके जरासंध के पास गए। जरासंध ब्राह्मणों का भक्ता, कल परसों बताया था ना कि सेना के आगे ब्राह्मणों को करके लाया था। बोले इस बार जीतूंगा, अब मैंने ब्राह्मणों को आगे किया है। ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता था, खूब दक्षिणा दान देता था ब्राह्मणों को जरासंध। इसलिए उसकी कीर्ति थी कि भगवान कृष्ण को भी मैदान छोड़कर के भागना पड़ गया 18वीं बार में, क्योंकि ब्राह्मणों को साथ लेकर के आया था। भगवान ने कहा, बोले ये ऐसे नहीं हारेगा, एक ही तरीका है, बोले पंडित बन के चलो इसके पास में। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ब्राह्मण का भेष धारण किया, अर्जुन को करवाया, भीम को करवाया, बोले चलो। पहुंच गए, भिक्षा मांगी, भिक्षाम दही। राजा ने कहा क्या भिक्षा चाहिए देवताओं, बताओ जो चाहिए वो बताओ, मैं तुम्हें भिक्षा दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युद्धम नो देहि राजेंद्र, हे राजा हमें तो युद्ध की भिक्षा चाहिए। काहे की भिक्षा चाहिए? युद्ध की। जरासंध हंसने लगा, बोले मुझे पहले ही पता था कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण के हाथ के ऊपर प्रत्यंचा के निशान कैसे संभव होंगे, वो तो सबको पढ़ाता है। और तुम्हारे हाथ पर प्रत्यंचा के निशान और तुम्हारी देह क्षत्रियोचित मालूम पड़ती थी। मैं और इस लंबे चौड़े इस व्यक्ति को देख करके तो ये वैसे ही लगता कि ब्राह्मण होगा। भीम के लिए बोले ब्राह्मण कहीं से नहीं लगता, ये तो योद्धा लगता है, जैसे कोई रोज लड़ता हो किसी के साथ में। तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, मुझे पता है, किंतु तुमने जो भेष धारण किया है ना ब्राह्मण का, मैंने इस भेष का सम्मान किया। कौन हो अब तो बता दो। तो कहा मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, ये गांडीवधारी अर्जुन और ये महाबली भीम। बोले युद्ध कौन करेगा तुम में से? कहा मैं करूंगा। तो जरासंध ने भगवान को रिजेक्ट कर दिया, बोले तुम युद्ध करोगे मेरे साथ में।
मैं कभी तुमसे युद्ध करते हुए भागा नहीं, 17 बार तुम्हारा सामना किया, मृत्यु को प्राप्त होना चाहता था, वीर गति को तुमने नहीं होने दिया, किंतु 18वीं बार तुम मुझसे भयभीत होकर के डर करके भाग गए, और मैं रण छोड़ जो रण को त्याग देवे उसके साथ में मैं युद्ध नहीं करता। तुम त्याज्य हो, तुम योद्धा नहीं हो। मना कर दिया भगवान ने, मुंह लटका लिया, बोले मेरे को तो मना कर दिया। कहा अर्जुन से कर लो, बोले इस अर्जुन से भी मैं करूं? ये योद्धा है, ये गया था जंगल में जाकर के घाघर चोली पहन ली और अपने तिलकमान को छोड़ दिया शमी के वृक्ष के अंदर, इसके साथ युद्ध करूं? ये ना तो स्त्री है ना पुरुष है, भला योद्धा कभी स्त्रियों के वस्त्र पहनते हैं, इसके साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता। और थोड़े थोड़े टाइम में रोने लग जाता है। पर तुम इसे समझाते हो योद्धा थोड़ी ना है, मना कर दिया। तो कहा भीम, हाँ ये बराबरी का मामला है, इसके साथ चाहो तो मैं युद्ध करूंगा। दोनों के मध्य में मल्लयुद्ध आरंभ हुआ। शाम को, सायंकाल को शंख ध्वनि के बाद में दोनों बैठते परस्पर में चर्चा करते, बोले आज तुमने ये पटकनी दी, आज मैंने ये पटकनी की दी, और सुबह फिर युद्ध करते। भीम भगवान के पास आया, बोले कहाँ फंसा करके छोड़ दिया प्रभु, ये ना तो हारता है और ना ये थकता है, और मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई, मुझसे युद्ध होता नहीं। भगवान ने कहा तेरा अभिमान भी चूर चूर हो गया, ठीक है अभिमान हो गया था ना, बोले योद्धा मैं ही हूँ, भगवान भी नहीं, अर्जुन भी नहीं। भगवान ने कहा कल जब युद्ध करे ना तो मेरी ओर देखना, मैं कहूंगा वो समझ जाना। कहा ठीक है। युद्ध किया, भगवान गए सम्रांगण में। जब ये थक गया, भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया, उठा करके उसको बीच से फाड़ दिया, और दाएं वाला बाईं ओर और बाएं वाला दाईं ओर फेंक दिया। ये समझ गया भगवान क्या कह रहे हैं, तो इसने जरासंध को पटकनी दी, उसकी पैर के ऊपर इसने अपने पैर को धरा और एक हाथ से दूसरे पैर को पकड़ करके मध्य से चीर दिया, और चीर करके दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर फेंक दिया। क्यों? बोले इकट्ठा फेंकता ना तो ये वापस से जुड़ जाता, ये मरता नहीं। जराया संधि जरासंध, एक जरा ये जब पैदा हुआ था तो 2 भागों में विभक्त था। जरा नाम की राक्षसी थी, उसने आकर के इसे जोड़ दिया, इसलिए इसका नाम था जरासंध। इस जरासंध का उद्धार किया भगवान ने। पांडवों ने रासु यज्ञ संपन्न किया। पहली पूजा किसकी हो, बात चल पड़ी तो कहा कृष्ण की हो। शिशुपाल खड़ा हो गया, एक नहीं 100 बार भगवान को गाली दी। 101वीं बार होते ही भगवान ने इसका सर उतार दिया, महाराज इसका उद्धार कर दिया, शाल्व का उद्धार किया। बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा करने गए तो देखा सूत जी महाराज भागवत की कथा कह रहे थे। मस्तक उड़ा दिया सूत जी महाराज का मूसल मार करके बलराम जी ने। बोले ब्राह्मण ही कथा कह सकता है, भला ये कथा अंदर से उत्पन्न हुए हैं और इन्हें हमने ब्राह्मण बना लिया, अपने अंदर स्वीकार कर लिया, ये ब्राह्मण ही हैं, आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? पश्चाताप हुआ तो इनके पुत्र उग्र सर्वा जी को व्यास पीठ पर बैठाया गया और फिर इन्होंने आगे कथा कही है। व्यास भी बदल गया बीच में, आगे कथा दूसरे सूत जी ने की है, उनके पुत्र ने। रोमहर्षण जी के पुत्र उग्र सर्वाजी महाराज ने आगे कथा यहाँ कहना आरंभ किया और इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया। देखिए कथा ब्राह्मण को ही करना चाहिए, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। भारत में रहना है तो भारत के संविधान को मानोगे तो न मानोगे, और अगर नहीं मानोगे तो जेल में उठा करके डाल देगा थानेदार शाम को। बोले संविधान को नहीं मानता, तो यदि भागवत को भगवान को मानना है तो इनके नियम को मानना चाहिए। और 6 अध्याय में महात्म्य में कह दिया, बोले विरक्त वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। वक्ता कौन होना चाहिए? तो कहा जिसके अंदर बहुत अधिक लालच ना हो, जो भगवान विष्णु का के अंदर जिसका मन लगता है, जो उनकी पूजन करता हो और ब्राह्मण हो, उसी के द्वारा कथा सुननी चाहिए, उसी से पितर प्रसन्न होते हैं।
आजकल तो सब कथा कह रहे हैं, माताएं कथा कह रही हैं, 6 महीने आगे की और 6 महीने पाछे की कथाएं दुख है। अब यहाँ तो हमारे गुरुदेव कहते हैं जो बात, बोले यहाँ तो वो स्त्री नहीं है और यहाँ तो हम सब भोंदू है, हमें समझ में नहीं आती कि हो क्या रहा है। तो ये सब धर्म के नाम पर पाखंड इसे कहते हैं, जो धर्म का आलंबन लेकर के पाखंड चल गया, इसे पाखंड कहते हैं। पाखंड का मतलब टीका निकालना नहीं होता, माला धारण करना नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था, धर्म के मूल में अधर्म पाखंड है। इसलिए यदि भागवत को सुनना है, पुराणों को सुनना है, अरे बलराम जी महाराज ने देख लिया, बोले ब्राह्मण नहीं है, तो मूसल मार करके सर फोड़ दिया। बाद में समझाया ना, जब बोले ये हवन कुंड से उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण देवता की आहुति से उत्पन्न हुए हैं, तब इन्हें कथा कहने का काम सौंपा और इन्हें ब्राह्मण हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। तब फिर उनके पुत्र को बैठाया। और हम लोग क्या करते हैं, देखो, बोले फलाना वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, उनके इतने इतने बाल है, बढ़िया श्रृंगार करते हैं, लोग कथा करते हैं। अरे तुम्हें बालों से मतलब है कि कथा से मतलब है कि वेशभूषा से मतलब है कि स्त्री से मतलब है, काहे से मतलब है, हमें तो तक ही समझ में नहीं आया। कथा को कथा रहने दीजिए, कथा को व्यथा मत बनाइए। और कोई आ जाए ना, बोले साउंड भी हमारा, टेंट भी हमारा, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, तो धंधे में गिरने की आवश्यकता नहीं है। ये सब धर्म के नाम पर धंधे चल पड़े, इनसे बचना चाहिए। भागवत पहले कभी कभी होती थी, कोई खुद करवाता था और कोई बिरला ही करवा पाता। आज भी सुबह चर्चा चल रही थी हमारी, विधि निषेध का पालन किया जाता था। और आजकल पता नहीं क्या गोत्र है, क्या नाम है, कहाँ से आ रहे हैं, किस गांव से आ रहे हैं, और आते हैं और अपना करते हैं और अपना चले जाते हैं। ये सब गलत काम है, इन सब से बचना चाहिए। मैं कभी इनका पक्षधर नहीं रहा, जो शास्त्रोक्त चर्चा है वो मैं आपसे कह रहा हूँ। किसी को अच्छी लगे तो ठीक, नहीं तो यही त्याग देना। किंतु नियम पूर्वक जो कार्य हो वही कार्य श्रेष्ठ है, नहीं तो सब नरक के द्वार खोलने वाले। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। भगवान ने, आज समय कम है, पूर्णाहुति भी हम लोगों को करवानी है। भगवान ने सुदामा का प्रिय किया, सुदामा का कल्याण किया। भृगु जी महाराज ने त्रिदेवों की परीक्षा ली, भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ जाना। दशम स्कंद को प्रणाम करते हैं, एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। यदुवंशी बालक सांब को तैयार कर करके ले आए, कपड़ा डाल करके, और आगे सब ऋषि मुनि बैठे हुए थे। आगे आगे श्री दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे, पहुंच गए। बोले इसमें क्या होगा? तो सांब के पास, सांब को तैयार करके ले गए ऋषि मुनियों के पास में। बोले इसके क्या होगा, इसके गर्भ में कौन है, बताइए जरा। तो उन ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले इसके गर्भ में कुछ नहीं है, इसके गर्भ में एक मूसल होगा और उसी मूसल से तुम सभी यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा। ऐसा शाप दे दिया यदुवंशियों को। अब ये बच्चे घबरा गए और घबरा करके अपने नाना जी के पास गए, जाकर के सारी बात कही। और जैसे ही वस्त्रों को निकाला तो उसके अंदर सच में ही लोहे का मूसल था। अब नाना जी ने कहा कि किसी को बताना नहीं। नाना जी ने वहीं पर उस मूसल को कुटवाया, उसका चूरा बनवा दिया, और कुछ एक दो पत्ती बच गई, एक टुकड़ा बच गया उसके अंदर से। और नाना जी गए, जाकर के समुद्र में उस, बोले मूसल बचेगा ही नहीं तो हत्या कैसे हो। नाना जी तो खुद ने सारा काम कर दिया, हत्या इस प्रकार। देखो भगवान जब उठाता है तो कोई बच नहीं सकता, चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो। अपने घर के अंदर दरवाजा को बंद कर लो, अंदर बैठ जाओ और बैठ करके कहो, बोले अब हमें कोई मार के दिखाए, और भगवान चाहेगा ना तो वहीं से उठा लेगा। अरक्षितं तिष्ठति दैव रक्षितं, सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति। यदि भगवान चाहते हैं तो जंगल में आप जाकर के खड़े हो जाओ, सामने सिंह आ जाए और सिंह आकर के दहाड़ करते हुए तो भी वह आपको खा ना सकेगा, चुपचाप चला जाएगा।
और यदि आप चारों ओर मेढ़ बना करके सुरक्षित बैठ जाएं और परमात्मा नहीं चाहेंगे कि आपको नहीं रहना, तो आपको जाना पड़ेगा उस पर। भगवान की लीला है, सब कुछ निश्चित है, कब जाना है, कितना जाना है, किसको जाना है, दो को इकट्ठा जाना है कि एक को अकेला जाना है, वो भगवान की सब बनाई हुई नियति है। आया, टुकड़ा बचा, समुद्र में डाल दिया और घर को आ गए। अब ये चूरा है और ये टुकड़ा है, इसी से यदुवंशी समाप्त हो जाएंगे लड़ भिड़ करके आपस में। ये शाप दे दिया। वसुदेव जी के पास में नारद जी आए। यहाँ 9 योगेश्वरों का संवाद कहा गया और अवधूत उपाख्यान कहा गया, भृंगी इत्यादियों की कथा कही गई, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा यहाँ पर कही गई। दत्तात्रेय भगवान के कितने गुरु हुए? 24 गुरु हुए। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु हुए। दत्तात्रेय भगवान ने देखा एक वैश्या थी पिंगला नाम की, वो अपने घर के अंदर खलबत्ता में कुछ कूट रही थी। तो दत्तात्रेय महाराज देख रहे थे और जब वो कुछ कूटती तो उसकी चूड़ियां परस्पर में खनकती। जब परस्पर में वो चूड़ियां खनकती तो उसने क्या किया, एक कंगन निकाल करके, चूड़ी निकाल करके बगल में रख दी। तो दत्तात्रेय भगवान ने उसे भी अपना गुरु स्वीकार कर लिया। क्यों? बोले एक एव चरे तस्मात् कौमार्या इव कंकणः। एक बनकर के रहेंगे, यदि अद्वैत होकर के रहेंगे और दो का संग नहीं होगा, उन परमात्मा के साथ ही अद्वय हो जाएंगे तो ही भजन हो सकता है। दो इकट्ठे रहेंगे तो कलह ही संभव है। इसलिए साधक बनना है तो एकांत में रहना चाहिए। एक बाण बनाने वाला था, वो बाण बना रहा था, राजा की सवारी गई, उसे पता ही नहीं। दत्तात्रेय महाराज पहुंचे, जाकर के उसे कहा भाई सुनते हो? उसने नहीं देखा। दोबारा फिर पूछा सुनते हो? नहीं देखा। फिर हाथ से हिलाया, बोले देखते नहीं? बोले हाँ भगवान, कैसे आना हो बताइए। बोले यहाँ से अभी अभी राजा की पालकी निकली, तुमने स्वागत नहीं किया। उस बाण बनाने वाले ने कहा कौन राजा? मैंने किसी पालकी को नहीं देखा। दत्तात्रेय भगवान ने उसे गुरु स्वीकार कर लिया। क्यों? बोले अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनः परिपासते तेषां नित्यां युक्तानां योगक्षेमं अहम्यामि। बोले अनन्या चिंतयन्तो मां, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा। भगवान ने गीता में कहा, तो वो अनन्य भाव से अपने काम को कर रहा था। वो बाण बनाने वाला, वो अनन्य भाव से बाण बना रहा था। उसे पता नहीं कौन आया कौन गया। तो ऐसा ध्यान जब उस परमात्मा में होगा, ऐसा अनन्य भाव उस परमात्मा में होगा, तो ही वो परमात्मा मिल सकता है। इसलिए उसे भी गुरु धारण कर लिया। तो दत्तात्रेय भगवान की जय। दत्तात्रेय महाराज ने इस प्रकार से उनको भी गुरु बनाया। 24 गुरु बनाए। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। हम सब धारण नहीं कर सकते, गुरु ही हमें धारण कर सकता है। और उस गुरु की महिमा अनंत है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वही पर ब्रह्म है। और वो शब्द ब्रह्म के रूप में हमें मंत्र प्रदान करते हैं। और उस शब्द ब्रह्म को जप करके हम उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। वो शब्द ब्रह्म ही पर ब्रह्म के रूप में परिणत होकर के हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। जैसे ध्रुव बालक के सामने हुआ, प्रहलाद जी के सामने हुआ, रैदास के सामने हुआ, तुकाराम के सामने हुआ, नामदेव के सामने हुआ। उस शब्द ब्रह्म को जप करके ही पर ब्रह्म का हम ध्यान कर सकते हैं। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमें यह सुयोग प्राप्त हुआ है कि हम गुरु चरणाश्रित होकर के, व्यास भगवान हम सबके गुरु हैं। उन व्यास पूर्णिमा कहा जाता है आज के दिन को। व्यास जी का दिवस आज के दिन को कहा जाता है। और उन व्यास जी की कृपा से इस गुरु परंपरा के अंतर्गत हमें यह कथा श्रवण करने को प्राप्त हुई। इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है। एक भक्त को चाहिए कि जब कभी भी उसके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए,
तो उसे अपने सतगुरु देव को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जाकर के अपने मस्तक को उन गुरुजी के चरणों में धर देंगे, तो गुरुजी अपने आप कल्याण करेंगे। जैसे राजा परीक्षित ने अपने मस्तक को भगवान सुखदेव जी महाराज के चरणों में धर दिया, और परिणाम स्वरूप श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अगर राजा नहीं करता तो फिर हम कैसे भागवत की कथा को सुन पाते। उस गुरु की महिमा को जानिए, और गुरु बड़ा जान करके बनाना चाहिए। गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, और स्वर्ग पढ़ो चाहे नरक पढ़ो, हमें दक्षिणा देवो। बोले कहीं जाओ, हमें तो दक्षिणा से मतलब है, कुछ लिफाफा आना चाहिए। और चेला भी ऐसे हो गए इस कलयुग के अंदर। बोले भली भई गुरु मर गयो, और चेलन पर गई चैन। बोले अच्छा हुआ गुरुजी थे, मरमुरा गए, अब तो है नहीं, चैन पड़ गया। क्यों? बोले बरस बरस में आम तो और धोती रुपया लेन। बोले हर साल आ जाते थे, आते तो धोती रुपया देना पड़ता। मर गए, अच्छा हो गया, हमें नहीं पता था इतने लालची हैं। अरे हमारा दायित्व है, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को सब कुछ समर्पित कर दे वो शिष्य। गुरु कहे नहीं नहीं बेटा हमें आवश्यकता नहीं है। ये संबंध गुरु और शिष्य का होना चाहिए। इसलिए गुरु बड़ा जान करके बनाना चाहिए। और आप सब पे भगवान का आशीर्वाद है कि आपको इतने अच्छे सदगुरुदेव मिले। योगी महंत श्री घनश्याम नाथ जी महाराज के स्वरूप के अंदर, और हम सब लोग यहाँ मिलकर के उनके आशीर्वाद से, बाबा उद्वीनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से, ये दिव्य सत्संग, ये भागवत की कथाएं, ये यज्ञ, इन सब का दर्शन हम लोग कर पा रहे हैं। आइए 2 मिनट हम श्री सदगुरुदेव भगवान का नाम लें और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। सुखी के सागर हो, तुम सुखी के तुम सुखी के सागर हो, मेरे धन के तारे हो, इस तन में सबसे प्यारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय जय बाकी हुई प्रकृति हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, बाकी हूँ प्रकृति से तेरा हूँ, परिवार छोड़ कर जीवन से तेरा हूँ, दुख का मैं
लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, ओ मैं शरण पड़ा तेरी। भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। बाबा श्री मस्तनाथ जी महाराज की जय। महंत योगी श्री घनश्याम नाथ जी महाराज की और घर के में आपके माता पिता भी इसलिए गुरु को ग्रहण कीजिए, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने का भी प्रयास कीजिए। ऐसा ना हो फिर वो कच्चा घड़े वाला चेला हो जाए। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। जब तक यही नहीं तब तक मेरे पास बहुत से लोग आते हैं तो पहले से गुरु बनाए फिर कहते हैं बोले माने तो बांग से कब बनाए तो ये माना मंत्र देते। तो ऐसे कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। गुरुजी बड़ा सोच करके बनाना चाहिए, निभा सको तो गुरु धारण कर दो, गुरु बनाना चाहिए। और गुरुजी कहते रहे जा जाकर कुआं में कूद जा, तो कूद जा। ऐसी जब निष्ठा हो तब गुरु मंत्र लेना चाहिए। गुरु की आगे की अवहेलना कर दी तो फिर क्या शिष्य किस काम का। इसलिए गुरुओं के प्रति समर्पित भाव हमारा होना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इधर भगवान ने सभी यदुवंशियों को बुलाया अपने पास में और बुला करके कहा कि अब हमें चाहिए कि हम सब लोग चल करके उस परम तत्व का ध्यान करें और भजन करते हुए हम लोग इस राजपाठ इत्यादि को त्याग करके और उस परमात्म तत्व का दर्शन करें। सब यदुवंशी भगवान के साथ में प्रभास क्षेत्र को चले गए। वहां जाकर के भगवान एक अश्वत्थ के वृक्ष की जड़ के अंदर, मूल के अंदर भगवान विराजमान हैं। और उस वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान कैसे हुए तो भगवान के बाएं चरण पर भगवान का दाहिना चरण है। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर रखा है, पीठ पीताम्बर धारण कर रखा है और भगवान के श्री मुख पर वही मंदस्मित है जो सदैव रहती है। देवता स्वर्ग से आए, आकर के भगवान को कहा बोले लीला का संवरण कीजिए भगवान, आप आइए तो कलयुग आएगा। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। तो भगवान आज उस वृक्ष के नीचे विद्यमान है, विराजमान है। और सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र को चले गए। बलराम जी महाराज ने समाधि योग के द्वारा अपनी देह का परित्याग किया और इधर सभी यदुवंशी गए थे हरि भजन करने के लिए, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। ये यदुवंशी सारे वहां पर जाकर के मदिरा के मद में विह्वल हो गए। वो जो चूरा डाला था ना समुद्र के अंदर, उस चूरा से ऐरका नाम का घास बन गया और वो जो टुकड़ा था ना वो एक मच्छ ने निगल लिया। उस मच्छ को मछुआरा ले गया और वो जो टुकड़ा था उस मच्छ के गर्भ से निकला तो बहेलिया ने उस टुकड़े को ले लिया। उसका नाम था जरा। उस जरा नाम के बहेलिये ने उस टुकड़ा से बाण का निर्माण किया। देखिए मूसल कैसे काम में आ रहा है। उस टुकड़े को वो नहीं छोड़ा, उस टुकड़े से बाण का निर्माण किया। और यदुवंशी सारे के सारे मदिरा के मद में विफल थे और परस्पर में लड़ने लग गए। जिस प्रकार से बांस का वृक्ष परस्पर में रगड़ खा करके बांस का जंगल दाह को, अग्नि को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से सारे यदुवंशी परस्पर के अंदर लड़ने लग गए। अब अस्त्र शस्त्र तो पास में थे नहीं महाराज। वो जो एरका नाम की घास थी वो सरकंडे वहां से निकाल लिए और एक दूसरे की आंतों को महाराज उन सरकंडों से बाहर निकाल लिया और परस्पर में लड़ लड़ करके मृत्यु को प्राप्त होने लग गए।
ये सब भगवान की ही लीला थी। भगवान उस अश्वत्थ के मूल के अंदर विद्यमान है, विराजमान है, और भगवान के श्रीमुख पर आज भी वही मुस्कुराहट है जो सदैव रहती थी। ऐसा कोई भेद नहीं कि अब जाना है तो मैं रोऊं ना। भगवान सहजावस्था में स्वर्ग से देवता आकाश में आकर के भगवान का दर्शन करते हैं कि भगवान अपनी लीला को समेट रहे हैं। जरा नाम के बहेलिये ने भगवान के चरणों को दूर से देखा। भगवान के चरणों में एक मणि है, उसे लगा जैसे किसी मृग की आंख चमक रही है। उस जरा नाम के बहेलिये ने जो वो बाण बनाया गया था, उस टुकड़े से उस बाण का संधान किया और भगवान के चरणों के अंदर उस बाण को मार दिया महाराज, संधान कर दिया। और जब पास में गया तो वहां पर जाकर के देखा रक्त बह रहा था और भगवान सहजावस्था में अपनी दिव्य मुस्कुराहट के साथ में वहीं पर चतुर्भुज रूप धारण कर करके बैठे हुए थे। जाकर के भगवान को देख करके रोने लगा, बोले भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका अपराध किया है, मैंने आपको बाण मार दिया, ये जगत के लोग मेरे बारे में क्या विचार करेंगे। भगवान ने कहा अरे जरे, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, मैंने चाहा तो तूने बाण मारा, इसलिए तू मुझसे पहले उस वैकुंठ को चला जा। भगवान ने पहले उस बहेलिये को वैकुंठ को भेजा है, कहीं जगत के लोग इसे अपमानित ना करें। भगवान ने पहले उसे वैकुंठ में भेजा। देवता लोग आकाश से खड़े होकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं और इतने में ही वहां पर बड़ी जोर की बिजली चमकी और ऐसी बिजली वहां से गई, चमकी हुई बिजली समाप्त हुई तो वहां पर ना कोई देह थी, ना कोई वस्त्र था, वहां पर कुछ भी नहीं था जहां पर अब तक भगवान कृष्ण विद्यमान थे। भगवान श्री कृष्ण अपनी देह के सहित आए थे, चतुर्भुज रूप धारण कर करके आए थे और भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप को धारण करके उस वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण भगवान की। अब आप लोग सोचोगे बोले जब यादव समाप्त हो गए तो फिर ये यादव कहाँ से आए? सारे नहीं गए थे, उसमें से कुछ शेष रह गए थे। जैसे गर्भिणी स्त्रियां थी, उनके गर्भ में बच्चा था तो वो कहाँ गई? कहीं नहीं गई। गर्भिणी स्त्री कभी सती नहीं होती। अभी यादव जब मरमुरा गए सारे लड़ भिड़ के तो दाह संस्कार किसने किया? इनका श्री प्रदीप, इन्होंने अर्जुन इत्यादि ने किया दाह संस्कार इन सबका। अर्जुन ने इन सबका दाह संस्कार किया है और वो जो इनकी धर्मपत्नियां थी वो सारी सती हो गई इनकी चिताओं पर। जो गर्भिणी थी वो रह गई और फिर ये यदुवंश आगे चला। इस प्रकार से यदुवंश आगे चला। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। भगवान अपने धाम को पधार गए। द्वादश स्कंद के अंदर प्रथम अध्याय में कलयुग के राजाओं का वंश का वर्णन किया गया। चंद्रगुप्त इत्यादि के विषय में यहाँ चर्चा की गई। कलयुग के विषय में बताया गया कि कलयुग के अंदर मनुष्य की आयु 10-12 वर्ष की हो जाएगी। छोटे छोटे, अभी तो कलयुग नहीं आया, अभी मत घबराओ, अभी तो 5000 साल ही हुए, 4500 साल, 4000 वर्ष ही बीते हैं। अभी तो पहला चरण ही चल रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं आया। इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग चाहें तो भगवान का नाम लेकर के भगवान के धाम को जा सकते हैं। आपका भगवान कृपा करे, यदि आपका वंश आगे तक चलता रहा कलयुग के अंतिम तक, तो समझ में आएगा कि क्या होगा कलयुग। छोटे छोटे बच्चे 4-4, 5-5 वर्ष के माता पिता बन जाएंगे। गाय बकरी की आकार की हो जाएगी और अभी भी छोटी हो ही रही है। जैसे सांड पहले थे वैसे सांड अब कहाँ दिखाई पड़ते हैं बताओ? जैसे गैया पहले थी वो गैया अब कहाँ दिखाई पड़ती है बताओ? कलयुग इतना भयंकर आने वाला है कि हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि ये कलयुग है। हम लोग ऐसा विचार नहीं कर सकते कि ये कलयुग ऐसा हो सकता है। और जिस समय में हम बैठे हैं इसे ऐसा जानिए कि भगवान ने हम पर कृपा की है, अनुग्रह किया है कि इस कलिकाल में हमें जन्म दे दिया जिसके अंदर इतनी कठिनाई नहीं है, इतना दुर्गम नहीं है। यदि अभी भी चाहे तो भगवान के भजन को करके हम भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के भक्त बनकर के भगवान के धाम को इस 84 के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। किंतु जो दुर्गम कलयुग आने वाला है
उस कलयुग के अंदर तो भैया ना जो यहाँ वर्णित है मैं कह नहीं सकता। इतना कठोर कलिकाल आने वाला है, कोई सुन ले तो उसकी होश उड़ जाएगा। 3 वर्ष की बच्ची तो नानी बन जाएगी, बताओ क्या होगा कलयुग। और एक निवेदन है छोटा सा, रिश्तों को बचाइए। अभी इतना कलयुग नहीं आया, अभी आप देखना 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में ये मासी तो गायब ही हो जाएगी, दिखाई नहीं पड़ेगी कि मासी भी कोई हुआ करती थी। ये मासी गायब हो जाएगी, ये बुआ गायब हो जाएगी, और बुआ होगी तो मामा नहीं होगा, मामा होगा तो भतीजा नहीं होगा। ऐसी सब समस्या आने वाली है। अभी तो हम लोग बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। इस बात को कभी बैठ करके सोचना कि हम लोग कर क्या रहे हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपने परिवार को समेटिए मत। भगवान ने यदि अन्न आपको दिया है तो आप लोगों को चाहिए कि कम से कम भी ये रिश्ते समाप्त न होने दें। वंश को बढ़ाइए, विकार को त्यागिए। जो आपके मन में विकार आ गए, बोले एक बहुत होता है, आधा बहुत होता है, नहीं भी होता तो भी ठीक है, ऐसा नहीं करना। भगवान ने यदि मनुष्य बनाया है तो मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इन ऋणों से ऋण हुई और संतति उत्पन्न कीजिए, नहीं तो ये रिश्ते, ये परिवार सब समाप्त हो जाएंगे। आप ही के परिवार में आगे जाके लोग बच्चे ये बात करेंगे, बोले माँ, हाँ, बोले मासी क्या होती है, फिर क्या उत्तर दोगे बताओ। बोले मेरे हुआ करते तो हमारे क्यों नहीं है, क्या उत्तर दोगे बताओ। कोई उत्तर होगा आप लोगों के पास में? इसलिए परिवार को बढ़ाइए, कम से कम भी 2 बालक तो होने ही चाहिए, अधिक नहीं। आजकल पता नहीं क्या जम गया, भगवान जाने सबकी बुद्धि। इतना पैसा इकट्ठा करके किसे दोगे, कहाँ ले जाओगे? जिनके नहीं है उनसे जाकर के पूछिए, वो परेशान है, क्योंकि नहीं है वो परेशान है, और जिनके हैं वो वैसे परेशान मत होइए। वो परमात्मा सब पर कृपा करता है, वंश की वृद्धि कीजिए, इससे रिश्ते बने रहें। अन्यथा ये कलिकाल बड़ा दुष्कर है और भगवान के बचाने वाले आने वाले आने वाले दिखाने वाले जी महाराज की जय हो।
को पधारे। इधर राजा परीक्षित ने गंगा जी के तट के ऊपर पूर्वाग्र अपने आसन को लगाया है और राजा परीक्षित अपने गुरुदेव के कहे अनुसार समाधि योग के द्वारा अपने देह को त्यागने का प्रयास करते हैं। उधर से ब्राह्मण के शाप के अनुसार वो तक्षक नाम का काला नाग आज अपने नाग लोक से चला है और राजा परीक्षित के पास पहुंच रहा है। मार्ग में कश्यप नाम के ब्राह्मण मिल गए। बोले पंडित जी कहाँ जा रहे हो? कहा मैं राजा परीक्षित की चिकित्सा करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास में कुछ ऐसे मंत्र है जिनके द्वारा मैं राजा परीक्षित के उस विष का शमन कर दूंगा और राजा परीक्षित जीवित रह जाएगा। कहा पंडित जी भगवान का काम है, भगवान की कथा झूठी हो जाएगी, इसलिए आप उन तक मत जाइए, भगवान के कार्य में आप रोड़ा न बने। ऐसा कह करके उन पंडित जी को वापस इस नाग ने भेज दिया और काला नाग तक्षक नाम का राजा परीक्षित के पास आया और आकर के राजा परीक्षित को उस नाग ने दंशन कर लिया और ऐसा विषैला नाग था कि राजा परीक्षित की देह उस विष से जल करके वहीं पर भस्मीभूत हो गई। किंतु ब्राह्मण के शाप को सत्य करने के लिए केवल और केवल मात्र ब्राह्मण के वाक्य को सत्य करने के लिए भगवान ने ये सब लीला रची। वास्तविकता में राजा परीक्षित तो कथा सुनकर के पहले ही समाधि योग के द्वारा अपनी देह का परित्याग कर चुके थे। तक्षक नाम के काले नाग ने तो केवल और केवल मात्र आकर के उनकी देह को डस करके उस ब्राह्मण बालक के वचनों को सत्य किया था। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की। और अंतिम में श्री मार्कंडेय महाराज को भगवान का दर्शन हुआ, 8वें चिरंजीवी हुए। और इधर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले हमारे पास में सुनने सुनाने के लिए कुछ नहीं। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेकममलम ज्ञानम परम गीयते। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास में रुपया टका धन ऐश्वर्य नहीं होगा, किंतु गुरुओं के द्वारा प्रदत्त ये दिव्य श्रीमद् भागवत नाम का ग्रंथ है, जिसका गान हम वैष्णव लोग करते रहते हैं। हमारे पास कहने सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं है। ऐसा श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं और वो धन हमने आप ऋषि मुनियों को समर्पित कर दिया। और अंतिम में कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य, पूरी भागवत का निचोड़ कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। इस भागवत का सार क्या है? वो यही है कि नाम संकीर्तनम यस्य, दुखों की निवृत्ति करने वाले उन भगवान हरि को हम सब लोग मिलकर के नमस्कार करते हैं। देखिए अंतिम में एक ही बात कही, नाम संकीर्तनम यस्य, जिसके नाम संकीर्तन से। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम भगवान के नाम का संकीर्तन श्वास प्रति श्वास करते रहें। प्यारों, महाराज जी ने मुझे कह दिया, बोले इस बार मैं चाहता हूँ आप कथा कहो। यद्यपि मेरे पास में अन्य आयोजन था, किंतु जहाँ संतों की बात आती है वहाँ पर मैं फिर मना नहीं कर पाता हूँ। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अब संतों का आदेश हो गया तो मैं वहीं पर ही कथा कहूँगा। और यहाँ संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, ये जीवन में कभी कभी मिल पाता है। और संतों के आशीर्वाद से जैसा मुझे कहना बना, मुझे कहाँ कथा बका कहनी आती है। आप जैसा ही मैं करुणावितारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शङ्करं नमामि भवं भवानी।
वाली चैतन्यवादी श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को काटते हैं तारती, पापियों को काटते हैं तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। आला तब ज्योति जलाने वाला है, तब ज्योति जलाने वाला है, तब ज्योति जलाने वाला है। हरि नाम यही, 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 ये जगमंगल की आरती, पापियों को पाते है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाते है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाते है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, भगवान की है आरती, पापियों को पाते है आरती, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही भग श्याम यही, 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 ये प्रभु में मातृ आरती, पापियों को भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापते हैं तारती, पापियों को पापते हैं तारती, पापियों को पापते हैं तारती। जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे, ओ प्रभु जय दीनानाथ हरे। जो जाने फल पावे, रुपी बिन से स्वामी रुपी बिन से संपत्ति घरे आगे, सुख आनंद सरिया है, आत्मी को कनिका जगदीश हरे। मात पिता पुण्य मेरे, शरीर में किसकी, स्वामी शरीर में कितनी, तुम बिना योरी न दूजा, हमी बिना योरी न दूजा, आसिफ में किसकी, तुम पूर्ण परिमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी, अपार व्यापी परमेश्वर, तुम सभी के हो स्वामी। तुम करुणा
भगवान हरिये तुम हो एक आगोचर सबके तार बुद्धि मिलुर दयालु गोसाई तुमको मैं पुत्री दुख हरिता ठाकुरी अपने हाथ उठाओ आज पढ़ा विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा शरीरा भक्ति बढ़ाओ हरि सेवा धन्य सब है तेरा हो स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा दिया तुझको क्या लागे तेरा श्याम सुंदरी जी की आरती जो कोई करेगा स्वामी प्रेम से गीत गावे बेहद शिवानंद स्वामी भगते भोलानंद स्वामी बलवाचित बल पावे जो भगवान को भजिता बोलो सारा जयकारा जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे प्रभु जय दीननाथ हरे भक्तजनों के संकट नाश जनों के हरिओम जय जगदीश हरे हरिओम जय जगदीश हरे हरिओम जय जगदीश हरे
दुश्मन जान देख रहता है तो नींव का काम किया कार्यकर्ताओं ने। हमारे महाराज जी आए नाथ जी, उनके लिए भी बड़े जोर से तालियां बजा दीजिए, स्वागत उनका, प्रणाम। ओम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम साधवे नमः, साधुपुरुषाय नमः, श्री नारायण स्वरूपाय नमः, गोरखनाथ स्वरूपाय नमो नमः, ओम महात्मने नमः। जिन कार्यकर्ता पिता के कथनानुसार चले, संस्कार और संस्कृति, भारतीय संस्कृति हमारे परिवार में सदा है। हमें केक नहीं काटनी है, हमें फूहड़बाजी नहीं करनी है, छोटी छोटी पे बात पार्टी करनी है। पार्टी करनी तो गौशाला में जाके करनी है, डेरे में जाके पार्टी करनी है। अगर आपको पार्टी आपके पास पैसे ज्यादा है तो अपने पड़ोस में रहने वाले गरीब बच्चों की पढ़ाई में पैसे लगा दीजिए, संतों को नाथों को दीजिए, जिससे देश का संरक्षण होगा। क्योंकि नाथ लोग होते हैं, संत लोग होते हैं तो गरीबों की बेटियों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए काम करते हैं, देश हित में काम करते हैं। तो आप सभी भाई बंधुओं से विशेष रूप से निवेदन रहेगा कि आपस में भाईचारे के साथ रहें, राष्ट्रीयता के साथ रहे, सनातन परंपराओं के साथ अपने जीवन को निर्वहन करने का प्रयास करें। जो बच्चे पढ़ाई में इंटेलिजेंट है उनसे निवेदन रहेगा, वैसे तो सारे इंटेलिजेंट है, अपना 15 साल से लेके, वैसे तो कहते बचपन से लेके 25 वर्ष तक की जो ये धर्म आश्रम है, शैक्षणिक योग्यताओं को प्राप्त करने का आश्रम है। इसमें आपने शारीरिकता के साथ साथ शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, धर्म और कर्मों का साधन यह शरीर है। इस शरीर को स्वस्थ रखते हुए शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ अनेक कलाओं का आपने शिक्षण करना है, अध्ययन करना है, संतों के सानिध्य में रहना है। और विशेष रूप से आज हमारे मध्य पधारे संत नाथ जी, धर्मनाथ जी, क्या बात है, धर्म के अवतार, साक्षात धर्म को धारण किए हुए हमारे सामने, हमारे मध्य, हमारे सानिध्य।
और हमारे परम पूज्य श्री राम साई जी शास्त्री जी को भेंट करते हुए इस ब्राह्मण देखो आपके गांव में ठीक सबसे ज्यादा रुद्री का पाठ, उनको पूर्ण रूप से हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे विप्रगण श्री पवन कुमार जी शास्त्री जी बैठ करते हैं। शेखर जी, पंडित जी पंचकोशी से जो आपके मध्य में काफी दिनों से लगातार इस सेवा के कार्य में गुरुदेव जी महाराज जिन्होंने यज्ञ को संपादन करवाया है। ओम भद्र से ये भेंट स्वरूप आशीर्वाद लेंगे। इनका जितना धन्यवाद किया जाए कम है, क्योंकि इनकी सुरीली आवाज पूरे गांव में